हम्म। तो वो परेशान बहुत करती हैं, वो चीजें जो पिछली भूल ही नहीं पा रहे। जो आपने पिछले दिनों मेडिटेशन करवाया था आत्माओं का, उसके बाद रिलैक्स था काफी दिन तक, अब वापस वही चीज शुरू हो गई है कि वो चीजें पुरानी निकल ही नहीं रही दिमाग से, जबकि नया सीखने को बहुत कुछ है। तो उसको निकालिए प्लीज, बहुत मैं अपसेट हूँ। ठीक है, करते हैं। ठीक है, ओके आज ओके, मैं कोशिश करूंगी, मैं आपको कॉल कर लूँ, आज मैं कोशिश करूंगी। ठीक ठीक, थैंक यू। ठीक जी, कविता दीदी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। हाँ दीदी, मुझे माइग्रेन का बहुत दर्द हो रहा है। माइग्रेन का प्रॉब्लम है? अनुलोम विलोम किया आपने? नहीं, पर वो मैं आपको ब्रीथिंग वाला वो बताया ना, वो करती हूँ डेली। नहीं, ब्रीदिंग वगैरह करना है सब कुछ, मैंने इतनी बार सेशन में बोला, आप लोग प्लीज अनुलोम विलोम जरूर करिए। आप लोग चाहते हैं कि ना हमारे मंत्रास बोलने से खाली आप लोग हील हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। थोड़ा सा आप लोग प्लीज एफर्ट डालिए। आपको तो इतना अच्छा अच्छा चीजें बताई मैंने, विश डायरी का, विजन बोर्ड का, कोई बताता नहीं है, मालूम है। मुझे इसी बात का दुख होता है कि हर किसी को पता होती है पर बताता कोई नहीं है। नहीं, मैंने विश मैं डायरी सब बना ली है। हाँ ठीक है, बनाई होगी, अच्छा किया है। आप थोड़ा सा उस पे अभी, उसको चैनलाइज होने में, एनर्जी सेट होने में उसके भी टाइम लगेगा। अभी आपने बनानी शुरू की है ना। विजन बोर्ड भी बनाइए, अनुलोम विलोम करिए। थोड़ा कुछ चीजें जो हम लोग बताते हैं ना, ये बेसिक है, जरूरी है, और लोग बताते नहीं है, जिससे हम खुद से, और आप लोग को जरूरी है ये सब चीज करना, इसीलिए हम बताते हैं कि ये करना है। सिर्फ हमसे आप मंत्र सुन के सोचे कि पूरी जिंदगी सुधर जाएगी, तो मैं कोई फॉल्स प्रॉमिस, सच में आई डोंट नो सब हीलर्स क्या बोलते हैं, बट मैं किसी को कोई फॉल्स प्रॉमिस नहीं देना चाहती हूँ। किसी के सिर्फ एक बार मंत्र पढ़ने से किसी का अगर इतना होता तो हर कोई फिर ना सब मेथड ही चेंज हो जाएगा फिर तो सारा, है ना। आपको खुद से भी अपने अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे। बोलिए रेखा दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र शिखा जी। जय जिनेन्द्र। मेरे को है ना कल से फीवर हो रहा है, परसों रात से, और गले में भी थोड़ा लग रहा है। तो मैंने 33 श्लोका तो पढ़ा मैंने। हाँ तो ओके, हीलिंग आपके थ्रू हीलिंग मिल जाए तो ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हीलिंग दूंगी, अभी सबको हीलिंग देती हूँ मैं एक बार। ठीक है, और श्लोका के लिए देखिए पर्टिकुलर आप लोग मत हुआ करिए, कई बार सब मुझे मैसेज करते हैं अलग से कि ये श्लोका पढ़ो, वो श्लोका पढ़ो। अगर आप वो श्लोक नहीं भी पढ़ रहे हैं ना, तो जो श्लोक पढ़ रहे हैं उससे हम अपनी हीलिंग एनर्जी आप तक पहुंचा देते हैं ना। देखिए मंजू दीदी की बात तो मुझे हमेशा याद रहती है। मंजू दीदी हमेशा बोलती है कि मेरा तो सारा काम पहला, छठा, 17 और 45 नंबर के श्लोक से हो जाता है। छठा नंबर, 17 नंबर और 45 नंबर, है ना। तो वो तो बोलती कोई कुछ भी बोलता है, मैं तो खाली यही 3 श्लोक सुनाती हूँ। और उन्होंने कितने लोगों को ठीक, मतलब कितने लोगों को वो ये मंत्र सुनाती है, खाली 3, इसी 3 श्लोका से वो सारी सारी बीमारियों के लिए वो तो सही 3 श्लोक बोलती है ना। तो आप लोग ये पर्टिकुलर मत हुआ करिए कि इसी श्लोकों को करना है। आप पढ़ते रहिए, आप पढ़ रही हैं, आप पढ़ती रहिए, है ना। हम लोग जितना 1 घंटे में, 1.5 घंटे में जितना पॉसिबल होगा उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोग को देंगे, है ना। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग अपना बस ना जो कैमरा रखा करिए, इस हिसाब से सेट किया करिए कि वहां सामने एकदम पूरी बॉडी मुझे दिखे आपकी, है ना। अनीता जी आप एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, और अपना वीडियो ऑन करिए। जी जय जिनेन्द्र दीदी। जय जय जय। मैंने आपको एक बार बताया था ना वो जलन वाली प्रॉब्लम। कौन सी? जलन की प्रॉब्लम। जलन, हाँ एक्चुअली वो ऐसी जो बीमारी होती है ना, वो जलन नहीं है मेरी हाँ बॉडी में। मुझे एक्चुअली ऐसे 5 से 7 साल हो गए। हाँ तो हर बार मतलब ऐसे जलन होती है और शरीर डाउन होता जा रहा है, हाँ हाँ हाँ। और समझ ही नहीं आ रहा। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए, परेशान बस मत 5 होइए। 5 साल हो गए, मैंने इतने ट्रीटमेंट करा दी, बट कहीं भी कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर है क्या। कैसी कैसी जलन हो रही है आपको? किस टाइप की जलन हो रही है? पहले एक्चुअली पैर से स्टार्ट हुई थी, हाँ ठीक है, थोड़ा थोड़ा वैसे, और जॉइंट जॉइंट पे मतलब ऐसे इफेक्ट ज्यादा रहता है उसका। अच्छा ओके।
तो पूरी बॉडी में होती रहती है, पता ही नहीं चलता है आपको, किसी को महसूस नहीं होता है कि इनकी जलन हो रही है, बट अंदर बॉडी में इतना गर्म रहता है ना। और फिर दूसरे दिन तो एकदम मैं कमजोर हो जाती हूँ। अच्छा, तो ये बीच बीच में एकदम से आपको होती है प्रॉब्लम, ये कभी कभी हाँ होती रहती है? हाँ, अपने आप वो ठीक होती है और अपने आप ऐसे हो जाती है। अच्छा अच्छा, अब इसमें आप एक चीज ट्राई करिएगा। आप देखिएगा कि जब आपको ये जलन होती है ना, उस टाइम पे आपका कौन सा स्वर चल रहा है। आप हमारी स्वर विज्ञान की संडे वाली क्लासेस जो चल रही है उसमें स्वर का तो आइडिया लग ही गया होगा आपको। ऐसे स्वर का तो नहीं पता, अब अभी मेरे को 2 दिन से है। कल मतलब किसी ने बोला आम्बिल स्टार्ट कर, तो आम्बिल स्टार्ट किया, तो 3 आम्बिल हुए अभी तक मेरे। बट मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया, 8 साल हो गया मुझे इस बात को। अम्बिल में तो कोई भी रस नहीं ले रही होंगी ना आप फिर? ये फीका लूका रहता ना, रस मतलब। हाँ, नहीं अम्बिल कैसे कर रही हैं आप? ये मतलब उसमें वो सीधा नमक डाल के रोटी बनाते हैं, द्रव्य काम में नहीं लेते। अच्छा अच्छा। घी दूध दही ये नहीं, छाछ तो लेते हैं, वो जो निकाल के मक्खन निकाल के वो जो छाछ देते हैं ना, वो काम में हाँ, लेते हैं। एक बार ऐसा करिए, आप प्रेम आंटी से बात करिए पर्सनली। वो कुछ चीजें आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट बताएंगी। और खास करके दूसरी चीज ये बताऊंगी मैं आपको कि एक चीज ध्यान देना कि जब आपको जलन होना जैसे शुरू हो, ठीक है, हम्म जैसे ही आपको जलन होना शुरू हो वैसे ही आप अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रल जो है ना, हम्म लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग ज्यादा करिए। ये राइट वाली में कॉटन लगा लीजिए अपनी, हम्म ठीक है। लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करिए, 1 घंटे ऐसे करके देखिए। अगर पहले आप देखिएगा कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, राइट चल रही है कि लेफ्ट चल रही है, ठीक है। हम्म। आपको ये पता होगा ना, इतना तो पता होगा ना आपको, हाँ हाँ। ठीक है। तो अगर राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो राइट वाले में कॉटन लगा के लेफ्ट स्टार्ट कर लीजिएगा अपनी, हम्म ठीक है। और वो कॉटन लगी रहने दीजिए 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे ये करके देखिए। और फिर बताइए मुझे कि वो जलन बढ़ने पाई या नहीं बढ़ने पाई। हाँ, अभी अभी 2 दिन से हो ही रही है, मतलब अंदर बॉडी के अंदर होती है, ऐसे तो कुछ नहीं लगता है, हाँ, बट अभी इतना आप वीक हो कॉटन लगा जाता है। लीजिए। अभी आप कॉटन लगा लीजिए, ठीक है। अभी आप लगाइए कॉटन, राइट वाली में कॉटन लगाइए। अच्छा। ठीक है, ओके। विकास भैया है हमारे साथ में। विकास भैया से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कल अनीश भैया से मिलके आए तो अपना एक्सपीरियंस एक बार शेयर करें पहले। जय जिनेंद्र विकास भैया। जय जिन दीदी। जय जिनेंद्र। विकास भैया भी बहुत बड़े हीलर है और अभी हम लोगों ने साथ में रेकी ग्रैंड मास्टर किया है भैया? हाँ सही दीदी। बोला? हाँ, तो भैया बताइए आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप कल फोन कर रहे थे ना, मैं ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही थी मुझे। बहुत बढ़िया रहा। हम्म। कल मैंने बहुत ग्रुप जल्दी में हमें डाला था आप लोगों को ना कि आपको जो भी वहाँ ग्रेटर नोएडा में हो वो अनीश भैया से कांटेक्ट करे। तो विकास भैया ने कांटेक्ट किया था अनीश भैया को, और अनीश भैया वहीं पे थे नोएडा में ही, तो उनसे मिलने गए थे भैया। हाँ भैया बताइए ना, आप बताइए। दीदी, वो आपकी वजह से तो हुआ, आपने अरे नहीं मैसेज नहीं दिया था। नहीं, हमारी वजह से कुछ नहीं होता, सब अपने अपने कर्मों का उदय, कर्मों के प्रभाव से होता रहता है, हम कुछ नहीं कराते इसमें। नहीं, मैंने तो अभी अभी अनीश भैया से बात हुई थी मैं कि भैया जी अब भी कोई हाँ बात हो तो आप कॉल कर दीजिएगा, हाँ हाँ। हम फिर पहुंच जाएंगे। भैया से मिलके कैसा लगा? भैया तो बहुत ही, अनीश भैया तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर अच्छा। है। वहाँ पे वो भक्तांबर भी सुनाया उनको। अच्छा। गजब, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। चारुदी को बोले कॉल कैसे किया? स्टडी बोले। हमें कॉल करते ओके, तो आपसे। ठीक है दीदी। हम्म, ठीक है। चलिए एक बार श्लोक तो सुना दीजिए आप सबको। अच्छा 17 दीदी, नंबर का आप हमारे श्लोक सुनाइए। शॉप पे है? आप अभी शॉप पर हैं? ठीक है, ठीक, दीदी कोई जिस दिन बात फ्री होंगे उस दिन कर देंगे। नहीं। हाँ ठीक है, आप जिस दिन भी आपका मन हो आप बताइएगा, आ जाइएगा, ठीक है। ठीक प्रेम है आंटी दीदी। आप, हाँ जय जिनेंद्र भैया। प्रेम आंटी आप अपना प्लीज नंबर डाल दीजिए ना यहाँ पे, उनको, उनके लिए। आप, आई एम श्योर उन्हीं के लिए कुछ बोलना होगा आपको। आप अपना चैट बॉक्स पे प्लीज नंबर डाल दीजिए, तो वो आपसे अलग से बात कर लेंगे इसके बारे में, जलन के लिए, है ना।
क्योंकि 12 बज गए तो अब हीलिंग भी स्टार्ट करनी है अपने को, आधा पौना घंटा लगेगा, पौने 1 बज जाएगा फिर करते करते, है ना। ठीक है, तो आप लोग सभी पहले बिल्कुल रिलैक्स मोड में हम सभी बैठेंगे। प्रभा दीदी भी आज ज्वाइन करी इतने दिन बाद, चलो भी प्रभा दीदी से बाद में बात करेंगे अपन। हाँ, सभी अपने वीडियोस ऑन रख कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर मुझे दिखे ऐसे वीडियो रखिएगा, है ना। थोड़ा सा फोन अपने से दूर रखिए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा शरीर मुझे दिखे, वीडियो ऐसे रख लीजिएगा। जितने लोग भी हीलिंग लेने आए हैं वो प्लीज़ वीडियो ऑन कर लें। मोना शाह जी, लीना बोहरा जी, ये प्रेमलता आंटी ने जिन्हें नंबर डाल दिया है तो आप इनको कांटेक्ट कर लीजिएगा। अभी जलन की प्रॉब्लम बता रही थी ना अनीता दीदी। जय जिनेन्द्र प्रभा दीदी, जय जिनेन्द्र। रेखा भंसाली जी, आपका वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, आप लोग वीडियो प्लीज ऐसे सेट करिए कि आपका शरीर मुझे दिखे। रेखा गोडिका जी का भी नहीं दिख रहा है वीडियो मुझे। थोड़ा सा फोन दूर रख के बैठ जाएंगे सब लोग। ठीक है, स्टार्ट करें, सब रेडी है? अच्छे से सब रिलैक्स होके बैठ जाइए, बिल्कुल रिलैक्स होके। कोई ऐसा आसन ग्रहण कर लीजिए जिसमें आप बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे हो, जिसमें ज़्यादा देर तक बैठ पाए, ऐसा आसन ग्रहण करिए। हाँ ममता जी, बिल्कुल, आप सबको हीलिंग देती हूँ मैं, सबका मुझे सामने वीडियो दिखता रहता है, मैं सबको हीलिंग देती हूँ। ठीक है, तो कोई ऐसा हम आसन ग्रहण करेंगे जिसमें हम बहुत रिलैक्स बैठ सकते हैं। कमर को टेक के बैठ की कोशिश करिए, क्योंकि इतना अभी अभ्यास नहीं होगा तो आपको मुद्रा चेंज करनी पड़ेगी, आसन चेंज करनी पड़ेगी। इससे अच्छा है कि आप अभी से थोड़ा कमर टेक के अच्छे से रिलैक्स होकर बैठे। कोशिश करिएगा कि रीढ़ की हड्डी जितनी देर तक सीधी रह सके सीधी रहे, है ना। अब बिल्कुल मन को रिलैक्स करेंगे, अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स होने का आदेश देंगे। सर से लेकर पांव तक ध्यान को सांसों पर लेकर जाना है। अपने पूरे ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। सारी चिंताएं, सारे भय, सारे दुख को एक क्षण के लिए भुला दीजिए, यह सोचकर कि ये सब कुछ टेम्परेरी है, कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं। स्थिर रहेगी हमारे साथ तो सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा। सिर्फ और सिर्फ मेरी आत्मा, ये सोचकर अपने सारे दर्द, भय, दुख, रोग, शोक क्षण भर के लिए भूल जाना है और अपने इस शरीर को, जो हमारे लिए पूरा दिन दिनों रात कार्य करता ही रहता है, ऐसे इस अपने शरीर को थोड़ी देर आराम करने का आदेश देंगे। ए शरीर, तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा। आपकी आत्मा आपके शरीर की देखभाल करने के लिए एक पहरेदार की तरह खड़ी है। तो आप चिंता किस बात की?
अपने पूरे शरीर को बिल्कुल रिलैक्स कर लीजिए। ध्यान को सांसों पर लेकर जाइए। सांस को पूरा भरकर अंदर नाभि तक लेकर जाना है और धीरे से सांस छोड़ते हुए यह महसूस करना है कि जैसे आपके शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर निकल रही है, आपके शरीर को छोड़कर जा रही है, क्योंकि इतनी भक्ति, इतनी शक्ति भरी हुई है आपके शरीर में कि नकारात्मकता की कोई जगह ही नहीं बची है। जिनेश अंकल, आप रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल शांत होकर बैठिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। हाथों को सीधा पैर के ऊपर, हथेलियों को, अपनी दोनों हथेलियों को खुला रखेंगे। प्रभु की वंदना करेंगे, परम परमेष्टि की आज्ञा। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आणम्, नमो छायाणम्, नमो लोये सर्वसाहूणम्, ईसो पंचणमुक्कारो सर्वपावपणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेशिम्, पठवमहवै मङ्गलम्, पठवं हवै मङ्गलम्, सर्वमङ्गलमाङ्गल्यम्, सर्वकल्याणकारकम्, प्रधानं सर्वधर्माणाम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। जब बोले 1008 आदिनाथ भगवान की जय, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय, मुनि श्री मानतुंगाचार्य की जय, 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय, जैन धर्म की जय। बिल्कुल शांत करेंगे मन को, पूरे ध्यान को अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे और महसूस करेंगे कि प्रभु की भक्ति की शक्ति एक सफेद रंग की ऊर्जा के रूप में सीधे आसमान से हमारे शरीर पर, सहस्रारा चक्र पर आकर गिर रही है, जैसे सूरज की किरणें हमारे पूरे शरीर को कवर कर देती हैं। ठीक उसी प्रकार यह सफेद रंग की ऊर्जा आपके पूरे शरीर को, शरीर के एक एक अंगों को
बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल स्वस्थ कर रही है। और आपका शरीर इस एनर्जी को एक सोखते की भांति, एक स्पॉन्ज की भांति सोखता चला जा रहा है। लगातार इस एनर्जी को सोखता चला जा रहा है और आपका पूरा शरीर चार्ज होता चला जा रहा है। शरीर के एक एक ब्लड सेल्स एक एक कोशिकाएं हील होती चली जा रही हैं। सभी बैड सेल्स गुड सेल्स की जगह लेते चले जा रहे हैं और आपका शरीर एक बच्चे के शरीर के समान स्वस्थ होता चला जा रहा है। यह ऊर्जा जो सीधे आसमान से आ रही है, यह किसी और की नहीं, ये सभी देवी देवता गणों की है, जो हमारी भक्ति के कारण हमारा साथ दे रहे हैं, हमें शक्ति प्रदान करने आए हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ करने आए हैं। यह पूरी शक्ति उन सभी पूर्वजों की है, हमारे माता पिता, दादी दादा, नानी नाना, सभी पूर्वज जिनसे कभी भी किसी भी तरह आप कनेक्टेड हो, जिनका आशीर्वाद आपको लगातार प्यार उनका प्राप्त होता रहता हो और जो कि अब स्वर्ग सिधार गए हैं, देव बन गए हैं, वह सभी पूर्वज आपके उत्थान को देखकर आपको आशीर्वाद देने आए हैं। आपके कर्मास को हील करने आए हैं। उनके आशीर्वाद को ग्रहण कर उन्हें प्रणाम करिए। कभी किसी पर विशेष प्रेम रहता है, किसी की दादी तो किसी की मौसी, और वो सब एक दिव्य आत्मा का रूप अगले भाव में जाकर जब लेते हैं, उनका सबका आशीर्वाद हमारे साथ रहता है, पर हम उन्हें ग्रहण नहीं करते। आज हम उनकी एनर्जी को, उनके द्वारा प्रदान किए हुए इस आशीर्वाद को ग्रहण करने के लिए बैठे हैं, स्वयं के लिए और अपने पूरे परिवार के लिए। इस आशीर्वाद को ग्रहण करिए और महसूस करिए कि उनके आशीर्वाद से आपको वो सब कुछ सुख की प्राप्ति हो रही है जो कि आप पाना चाहते हैं।
और ये अद्भुत ऊर्जा आपके पूरे शरीर में एक प्रकंपन उत्पन्न कर रही है। वाइब्रेशन उत्पन्न कर रही है। आपके मन को बहुत प्रसन्न कर रही है। इस अद्भुत ऊर्जा को स्वीकारिए। अपने माता पिता के आशीर्वाद को स्वीकारिए। और उन्हें बार बार नमन बंधन व अभिनंदन करिए। उनके द्वारा प्रदान किए हुए इस अद्भुत आशीर्वाद को। हमें पता नहीं चलता कि वो कब किस प्रकार से हमारा साथ दे रहे हैं, पर हमारे छोटे छोटे कार्य जो स्वयं से जल्दी हो जाते हैं, वो सब कुछ उनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद का फल है। उनके हमारे प्रति प्यार का फल है। इस अद्भुत ऊर्जा को अपनी सांसों के माध्यम से अपने सातों चक्रों में स्थापित करिए। श्वास अंदर भरते वक्त अपने सहस्रारा, आज्ञा व विशुद्ध चक्र से होते हुए इस एनर्जी को अपने हृदय तक लेकर जाइए और सांस छोड़ते हुए महसूस करिए कि इन तीनों चक्रों से सारी नेगेटिविटी निकल गई है, सभी अमंगल दूर हो गया है। फिर से दूसरी गहरी लंबी सांस लीजिए और महसूस करिए कि आपका हार्ट चक्र, आपका मणिपुरा चक्र, स्वादिष्ट और रूट चक्र तक ये एनर्जी पहुंच रही है। और ये अद्भुत एनर्जी आपके जिस भी चक्र को टच करती है, वहां से रिलेटेड सारे ऑर्गन्स पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। आपके सहस्रारा पे एनर्जी पड़ते ही आपका पूरा सहस्रारा 1000 पंखुड़ियों से खुल गया है। जैसे सूरज की रोशनी पाते ही तालाब में कमल खिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पूर्वजों के द्वारा प्राप्त की हुई इस ऊर्जा, देवी देवता गणों के द्वारा प्राप्त की हुई इस ऊर्जा से आपके शरीर के, मन के और आपके सभी चक्रों के मुरझाए हुए सारे कमल, सारी पंखुड़ियां स्वतः ही खुल गई हैं। आपका सहस्रारा जिसमें 1000 पंखुड़ियां हैं, आपका आज्ञा चक्र
2 पंखुड़ियों वाला। विशुद्ध चक्र, अनाहता, मणिपुरा, स्वादिष्ठाना और रूढ़ चक्र पूरी तरह से ओपन हो गए हैं। एक कमल की भांति खुल गए हैं। आपका पूरा शरीर में हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है, लगातार पहुंच रही है। और आपके शरीर से सारे रोग, कष्ट, दुख, भय लगातार नष्ट होते चले जा रहे हैं। आपका चेहरा, आंखें, नाक, मुंह, जबड़े, कान के पीछे टेम्पल्स बिल्कुल रिलैक्स होकर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। आपके ब्रेन के एक एक न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए हैं। आपका विशुद्ध चक्र, थायराइड ग्लैंड बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है, वह श्राव को रिलीज कर रही है। आपकी गर्दन में किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं है, कंधे पूरी तरह से रिलैक्स है। आपका पूरा शरीर, एक एक अंग उपांग, आपके फेफड़े, हृदय, लंग्स, स्प्लीन, लीवर, स्टमक, आपका पाचन तंत्र, छोटी आंत व बड़ी आंत, आपके सभी जननांग, आपकी किडनियां, स्प्लीन, नितंब, पैर के जोड़ों के माध्यम से आपकी थाइस तक एक एक मसल्स बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। आपके घुटने में थोड़ा सा भी दर्द हो, वो बिल्कुल निकल रहा है। इस ऊर्जा की वाइब्रेशन को अपने घुटनों तक पहुंचता हुआ महसूस करें। इस अद्भुत ऊर्जा को, उसकी ठंडक को महसूस करें। ये ठंड धीरे धीरे आपके घुटनों को प्रवेश करती है, एक गर्म ऊर्जा का रूप लेकर आपके घुटनों की दोनों कटोरियों को पूरी तरह से हील कर देती है और श्राव को सही मात्रा में
प्रचुर मात्रा में संतुलित कर देती है और आपके पूरे घटने स्वस्थ हो जाते हैं। सारा दर्द घुटनों से गायब हो चुका है। अब यह ऊर्जा आपकी पैरों की फिलियों, जो कि आपका सेकेंड हार्ट है, वहां तक पहुंच चुकी है और एक एक नसों को वो पूरी तरह से चार्ज कर रही है। ब्लड का संचार पूरे शरीर में प्रवेश करा रही है। अब यह ऊर्जा आपके पैरों तक, पैरों की एंकल्स तक पहुंच चुकी है और आपके दोनों पैरों के पंजों तक पहुंच चुकी है। आपका पूरा शरीर इस अद्भुत ऊर्जा से ठीक उसी प्रकार से चमक रहा है जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही मिरर्स रिफ्लेक्ट होते हैं, दर्पण रिफ्लेक्ट होते हैं, उसके अंदर से अद्भुत प्रकाश बाहर निकलता है, क्योंकि जो अंदर है वही तो बाहर है। आपके अंदर इतनी शक्ति उत्पन्न हो गई है कि आपका पूरा शरीर ऊर्जामय हो चुका है और ऊर्जा का रूप धारण कर चुका है। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में महसूस करें। महसूस करिए यह ऊर्जा आपकी मन की शक्ति को, आपके मनस को प्रबल कर रही है और यह विश्वास दिला रही है कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई भी रोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मेरी शक्तियों का मुझे एहसास हो चुका है। मेरे अंदर ज्ञान का प्रकाश हो चुका है। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुकुरि कुरुते बलान्मा यत्कोकिलः किल्मधौ मधुरं विराति तच्चामृचारुकलिका निकरैकहेतु ॐ ह्रीं कोट्टबुद्धिडं श्रौं श्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रां सं तथा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या
स्पष्टीकरोषि सहसा युग पंचगंती नाम्भोदरोदर निरुद्ध महाप्रभावा सूर्यातिशायि महिमाशि मुनीन्द्रलोके ॐ ह्रीं बर्हं नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणं श्रां श्रां नमः स्वाहा ॐ नमो नमियुर्नठे मट्टे क्षुद्र विकट्टे क्षुद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजे भंजे सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा ॐ नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा उच्चैरशोक तरुषंश्रित मुन्मयूखम् मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोभितानम् बिम्बं रवेरिवुपयोधर्पार्श्ववर्ती ॐ ह्रीं बर्हं नमो महात्वाणं श्रां श्रां नमः स्वाहा ॐ नमो भगवती जय विजय जृम्भे जृम्भे मोहे मोहे सर्वसिद्धि सौभाग्यं संपत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा उद्भूत भीषण जलोदरे भारे भूखना शोचां दशामुपगताश्रुत जीविताशा त्वदीपादिपङ्कज रजो व्रत देहा मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतयारूपा ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्टजरोपशमनम् शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा ॐ ह्रीं भगवते भीषणहराय नमः स्तोत्रस्रजं तौजिनीन्द्रगुणैर्निबद्धाम् भक्त्या मया रुचिर्वर्णविचित्रपुष्पा धत्ते जनो यैः कण्ठगतामजस्रम् तं मानतुङ्गमवशासमुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा
समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी। ॐ ह्रीं हरहं नमो सव्वसाहुडम् ॐ नमो भगवतो महादिमहावीर्वर्धमानानं बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रां नमः स्वाहा। ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रां न आसिया उषा ह्रां ह्रां नमः स्वाहा। ॐ नमो ब्रह्मचारिणे अष्टादशसहस्रनामधारिणे नमः स्वाहा। महसूस करिए इस अद्भुत प्रकाश को, अद्भुत ऊर्जा को जो आपके मंत्रों के द्वारा और प्रबल हो गई है और शक्तिवान हो गई है। यह ऊर्जा आपके एक एक चक्रों में स्थापित हो चुकी है। ऊपर से सभी देवी देवतागण देख रहे हैं और इस एनर्जी को फील कर रहे हैं कि उनके द्वारा दिया हुआ यह आशीर्वाद फलित हुआ। हमारे सभी पूर्वजों का दिया हुआ यह आशीर्वाद फलित हुआ और हम सब प्रसन्न हैं, खुश हैं, फल फूल रहे हैं, समृद्ध हैं। और वो सभी देवी देवतागण हमें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। हम भी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं और उन्हें धन्यवाद कर रहे हैं इस अद्भुत ऊर्जा को हमारे तक पहुंचाने के लिए, हमारा उपकारी बनकर हमारे पास आने के लिए। धन्यवाद कर रहे हैं हम उस प्रभु की शक्ति का, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की शक्ति का, जिन्होंने खुद का तो उद्धार किया ही, न जाने कितनों का उद्धार उनके माध्यम से होते आया है और हमेशा होता रहेगा। धन्यवाद कर रहे हैं हम अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें इतना सुंदर शरीर, इतनी प्यारी काया प्रदान करी, जिसके द्वारा हम अपने शरीर की, आत्मा की सुरक्षा कर पा रहे हैं। धन्यवाद करते हैं हम सभी गुरुओं का, जो हमेशा हमारे ज्ञान रूपी दीपक को प्रकाशमान रखते हैं। धन्यवाद करते हैं हम आप सभी दिव्यात्माओं का, जिन्होंने मेरे द्वारा प्रदान की है इस ऊर्जा को स्वीकार किया और स्वयं को स्वस्थ किया। अब धीरे धीरे इस अद्भुत एनर्जी को अपने हाथों के माध्यम से, हाथों की कटोरी बनाकर अपनी आंखों पर रखेंगे
और इस पूरी ऊर्जा को आंखों के माध्यम से अपने पूरे शरीर में प्रवेश कराएंगे। जिसको जहां कहीं भी दर्द हो वो हाथ को थोड़ी देर तक अपने शरीर के उस अंग पर रखेगा, आंखें बंद रख के। थोड़ी देर बाद आंखें खोलेगा। अगर कहीं किसी को दर्द है तो अपने हाथों को थोड़ी देर वहीं पर रखिए, आंखों को बंद रखिए और कुछ समय के बाद जब आपका मन अंदर से करे तभी आंखें खोलिए। अपने कॉन्शियस को महसूस करिए। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आशा करते हैं आप सभी तक एनर्जी जरूर पहुंचा पाई होंगी और लोगों को दर्द में भी आराम मिला होगा। जय जिनेंद्र। प्रतिभा जी आपका वीडियो नहीं ऑन रहता है। थैंक यू सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशा दीदी। प्रभा दीदी है या गई अभी? नहीं, चले गए, उनको बाहर जाना था। जी रीता पारेख बताइए। दीदी ये मैंने जो बोला था ना ऑटिज्म का है उनकी बेटी को, ये उनकी मम्मी है। अच्छा, आप उनसे बात कीजिए। कितने साल का? 12 साल का बेटा हो गया आपका? 12 साल की बेटी है। बेटी है। आप अभी है क्या आसपास? नहीं, वो तो घर पे एक्चुअली उसका स्कूल चल रहा है, मैं फोटो लेके आई हूँ। आप इनको लिंक शेयर करिए रीता दीदी और उनको ज्वाइन कराइए एक दिन, है ना? आप जब ज्वाइन कराओगे ना मैं उनको बच्चे को मेरे को देखना पड़ेगा, है ना? एक बार देखेंगे तब समझ में आएगा मुझे। तो कल वो ज्वाइन करे, आपसे कनेक्ट हो जाए कल? बिल्कुल ठीक है। 12:30 बजे कनेक्ट हो जाए करिए। जिनको भी पर्सनल क्वेश्चन करना है वो लोग 12:30 बजे प्लीज कनेक्ट हो जाए करिए, है ना? 11:30 सॉरी 11:30, है ना? ठीक है जी। सरिता जी, आंटी आप बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ प्रतिभा जी आप भी क्वेश्चन करें इसके बाद। हाँ आंटी आप अनम्यूट करके बोलिए। मैं बोलूं? जी जी बोलिए। जी बोलिए बोलिए बोलिए। दीदी आपसे मुझे एक बात पूछनी है। जी वो जी ये कि मेरे परिवार में अभी आज किसी की डेथ हुई है भोपाल में। हाँ। तो मैं हीलिंग ले सकती हूँ कि नहीं ले सकती? ले सकती, क्यों नहीं ले सकती? हीलिंग लेने में क्या प्रॉब्लम है? मैंने पूछा क्योंकि अच्छा एक बात और बताइए कि मेरे पास 45वां काव्य का सिक्का है। सिक्का जो मंत्रित किया, जिसमें चक्रा वगैरह सब बना हुआ है। तो हाँ, तो वो मैं रोज पानी में डाल के रखती हूँ। और उसके अब मैं क्या करूं, चूंकि हमारे फैमिली का मैटर है और सुदक लगी हुई है। अच्छा, तो अब तो कोई उपाय नहीं है ना आपके पास में? अभी तो नहीं कर सकते ना आप, उसका पानी भी नहीं पी सकते ना अभी, जब तक सूतक है तब तक। अच्छा, वही मैं पूछ रही थी आपसे, है ना? सूतक में तो पानी भी नहीं पी सकते आप। बाकी आप प्रेम आंटी से बात करिए, प्रेम आंटी आपको बहुत हेल्प करेंगी हील होने में। प्रेम आंटी बहुत अच्छी काउंसलर है और उनको बहुत अच्छा ज्ञान है प्रेम आंटी को। आप प्लीज उनको कांटेक्ट करिए, है ना? जी जी ठीक है। वो भी ग्लास में पानी दिखा रही है।
प्रतिभा जी बताइए। प्रतिभा जी अनम्यूट करिए प्लीज, बताइए। हाँ, जय जनेन्द्र दीदी। एक्चुअली मैं अपनी बेटी को हीलिंग देना चाहती हूँ, इसलिए उसकी पिक लगा रखी है। वो मतलब अभी खुद अच्छा सामने नहीं अच्छा। आती है, तो इसलिए हाँ उसकी पिक लगा के रखती हूँ मैं। हाँ, अच्छा। और एक क्वेश्चन है, मैं उसके लिए भक्तामर अनुष्ठान कर रही हूँ काफी टाइम से, तो क्या मैं हाँ। ये मंदिर में कर सकती हूँ या घर पे ही करना चाहिए? नहीं नहीं, मतलब चाहे कहाँ जहाँ ज्यादा करिए, फल आप देता है एक ये जगह मतलब? करिए, कोई भी एक जगह निश्चित करिए, वहां पे करिए, मंदिर में करिए या फिर घर पे करिए, जो भी हो, एक जगह होना चाहिए, इट शुड बी वन प्लेस। ओके। अच्छा अच्छा। और यही जैसा भी उन्होंने पूछा कि भक्तामर जी का यंत्र अगर घर में रखें तो क्या उसमें पूरी शुद्धता रखनी चाहिए? अपने टेम्पल में रख सकते बहुत क्या, घर के शुद्धता की टेम्पल जरूरत में? होती है, बहुत शुद्धता की जरूरत होती है उसके लिए। नहीं तो मतलब मैं अपने हिसाब से बता अच्छा रही हूँ, अच्छा। बहुत बड़े बड़े हीलर्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से बताते हैं, मैं किसी को कोई गलत नहीं बोलना चाहती, है ना। सब अपने हिसाब से सब ठीक हम्म। करते हैं। मेरा ये मानना है कि यंत्रास में बहुत एनर्जी होती है, और हम अगर किसी एनर्जी को कॉल करते हैं तो हम उतनी उनको रेस्पेक्ट अगर दे पाए तो हमें उतनी तभी उतनी एनर्जी को कॉल करना चाहिए। अगर हम उनकी अवमानना करेंगे तो कल को कहीं ओके ना कहीं हमारे ही जीवन में वो रिफ्लेक्ट होगी, है ना। ओके। तो ये मोबाइल में जो पिक रहती है 40-50, वो करके कर सकते हैं क्या मोबाइल में? जैसे ये वो यंत्रा की पिक है तो वो फोटो लगा के कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं? उसकी लगा लीजिए, प्रिंट आउट भी ले लीजिए, आप नॉर्मल प्रिंट आउट भी ले सकती हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि कॉपर का ही यंत्र हो। कॉपर के यंत्र में आपको डेली शायद अच्छा, अभिषेक वगैरह लेकिन फिर करने की प्रिंट रहती है। आउट में भी वो ही शुद्धि रखनी पड़ेगी क्या? हाँ, जैसे लेकिन वो मंदिर में ना आप अपने इधर को उधर मत यंत्रा में रखिए, रखनी अपने पड़ती है? मंदिर नहीं, उतना ज्यादा नहीं है प्रिंट आउट का। तो आप अपने मंदिर में जहाँ पे कहीं एक स्थान होगा वहां पे अच्छा चिपका लीजिए प्रिंट आउट लेके। ये आपके भाव पे है, वो उतनी ही एनर्जी जनरेट अच्छा। करेगा जितना कि एक कॉपर का यंत्र करेगा, आपके भाव पर है। ओके। और मैं है ना। जैसे बेटी को बिस्लरी वाटर पीने का बोला है, तो मैं वो तांबे का कलश के नो नहीं, वो प्रॉब्लम। बिस्लरी वाटर की बॉटल्स ही क्या सामने रखती हूँ प्रॉब्लम और है वही आपकी पिलाती बेटी हूँ। को? प्रॉब्लम क्या कोई है प्रॉब्लम? प्रतिभा जी? जब वो हॉस्पिटल में थी तब मैंने उसको हीलिंग दी थी, अब तो काफी आ, time लगने लग रहा है। क्या प्रॉब्लम क्या है उसको? हाँ, एक्चुअली उसको कैंसर था, लेकिन अब वो क्योर हो गया है। तो मतलब अभी भी मैं उसको उसके लिए कर रही हूँ कि मतलब हमेशा लाइफ लॉन्ग अच्छी रहे करके। तो मैंने हाँ सोचा है कि बिल्कुल। ये अनुष्ठान कंटिन्यू ही कैंसर करूंगी मैं। अनुष्ठान तो तो बिल्कुल कंटिन्यू वो करिए, और इसलिए मैंने कैंसर कहा के लिए एक भी। बार प्रेम आंटी से बात कर लीजिए प्लीज आप, है ना। प्रेम आंटी खुद कैंसर सर्वाइवर है, और वो एक एक्यूप्रेशर ओके बेस्ड ओके ओके। भी, हाँ, एक्यूप्रेशर थेरेपी, आयुर्वेदिक थेरेपी सब बताती हैं। तो प्लीज आप एक बार प्रेम आंटी को कांटेक्ट करें। आंटी का नंबर, आंटी प्लीज एक बार नंबर फिर डाल देंगे क्या चैट बॉक्स में? ओके ओके श्योर। हाँ, प्रेम आंटी एक बार फिर से नंबर डाल देंगे, आप उनको प्लीज कांटेक्ट करिए, बहुत अच्छा नॉलेज है उनको, मैंने देखा है कैंसर के बारे में। ओके ठीक है। ओके श्योर। ठीक है, ओके, थैंक ओके ओके। यू। कुछ और बोल रही थी क्या आप? सॉरी, या और कुछ नहीं दे बता, सकते? सॉरी सॉरी। ये हाँ, ये जैसे बेबी जो पानी में रखती हूँ मंत्रित पानी, वो बेबी को पीरियड में दे सकती हूँ या नहीं देना नहीं चाहिए? नहीं, पीरियड में नहीं देना, अनुष्ठान में पीरियड्स जो पानी रखती जब हूँ मैं तक, उसके लिए हाँ पीरियड्स में नहीं देना, नहीं देना चाहिए? पीरियड सूतक पातक में नहीं देना है। ओके ओके ओके। थैंक यू। तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे, 1 बज गए ऑलरेडी, है ना। सभी के क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। कल फिर मिलते हैं 11:30 बजे। प्रेम आंटी ने नंबर डाल दिया, आप लोग नोट करिए, और काउंसलिंग के लिए उनको प्लीज कांटेक्ट करिए। सभी पेशेंट जो कैंसर से रिलेटेड पेशेंट है उनसे तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एक बार जरूर बात करिए इससे, प्रेम आंटी से जरूर कॉल कर लीजिए एक बार इनको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी को सादर जय जिनेंद्र, सभी के मंगल की कामना करते हुए जय जिनेंद्र।